झगड़ा नहीं किया और भक्ति करते ही जा रहे हो। तो यहाँ पर विधि सारी की सारी है। विधि के साथ भावों की शुद्धि क्या होती है, भावों की अभिवृद्धि क्या होती है, उसकी कुछ बातें यहाँ करने आया हूँ। फिर बातों में रस ज़्यादा नहीं है, हमें बातों से भी ज़्यादा गान करना है। आनंद, आनंद की चाबी, आनंद का ताला खोलना है। और चाबी ये है कि 29 स्तुति ये चाबी है। आपको आनंद किस माध्यम से आएगा? सिंपल मैथमेटिक्स है। प्रभु चिंता आए, भगवान मंदिर में आने से आनंद नहीं आएगा, प्रभु दिल में आने से आनंद आता है। गुरु भगवत उपासना में आने से आनंद नहीं आएगा, गुरु भगवत हृदय में आने से आनंद आता है। इसी प्रकार ध्वजा अरिहंत धाम की हर साल आएगी, मगर आनंद आएगा जरूरी नहीं है। मगर परमात्मा की ध्वजा हृदय में आएगी। गुरु भगवत की दीक्षा तिथि हर साल आती है, मगर वो दीक्षा तिथि आपकी दीक्षा तिथि बने, भविष्य में आपकी दीक्षा तिथि के लिए कारण बने, ऐसा कुछ करना है। और इसलिए जो रूटीन की क्रिया है उसको रुचि में कन्वर्ट करना है। आप लोग क्या करते हो? जो रूटीन का खाना है उस खाने को मजेदार बनाने के लिए उसको इवेंट का रूप देते हो, बराबर है? इवेंट का रूप देते हो, यानी कि रोज रोज वही का वही रूटीन की रोटी दाल सब्जी नहीं, उसमें चेंज लाते हो। क्या लाते हो? चेंज लाते हो। उसको मजेदार बनाने के लिए आप लोग रोज विजयवाड़ा में रहते हो, अगर आप आउटिंग के लिए जाते हो, बाहर जाते हो, वो बाहर क्यों जाते हो आप लोग? और हिल स्टेशन में रहने वाला, हिल स्टेशन में जो रहता है वो मुंबई आएगा, और मुंबई वाला हिल स्टेशन में जाएगा। अब दोनों में फर्क क्या पड़ा? दोनों को अपना आनंद ढूंढना है, और आनंद ढूंढने के लिए वो चेंज लाते हैं। तो आपको अपनी भक्ति में कुछ चेंज करने लायक लगता है? मुझे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको अपनी भक्ति में कुछ चेंज करने लायक लगता है? लगता है तो हमने आज कुछ चेंज किया है। और वो चेंज क्या है? आप रोज जो घंट बजाते हो, मगर घंट बजाने को इवेंट का रूप नहीं देते हो, हमने यहाँ पर इस घंट बजाने को इवेंट का रूप दिया। हम लोग तो क्या करते हैं, ये जो 29 स्तुति है ना, ये 29 स्तुति के अंदर हम लोग उसका प्रैक्टिकल भी साथ में करवाते हैं। यहाँ तो सब लोग आकर पहले से ही बैठ गए, हम लोग मंदिर के बाहर खड़े रखते हैं सबको। पहले स्तुति गाओ, फिर दरवाजा खुलेगा, खुल जा सिम सिम। ये स्तुति का पासवर्ड लगाना पड़ेगा, और पासवर्ड लगेगा, बाद में दरवाजा खुलेगा। दरवाजा खुलने के बाद काजा लेना होता है। तो काजा लेते वक्त हम लोग कहते हैं कि पहले स्तुति गाओ, भगवान को स्तुति गाते गाते काजा लेना है। आपने कभी खेत में किसान को देखा हो तो पता नहीं है, मगर गुजरात में या तो काठियावाड़ में, हमारे यहाँ सौराष्ट्र के अंदर किसान होता है ना, वो बीज बोता है तो गाते गाते बोता है। वो खुशी में बोता है, एकदम खुश होता है और गीत गाते गाते करता है। ये क्या है पता है? आनंदी व्यक्ति गाए बिना नहीं रहता है, और जिसका आनंद मर चुका है वो चुप बैठता है। जो लोग चुप बैठे हैं यहाँ पर, हाथ में पन्ना होने पर भी, वो लोग कहाँ बैठे हैं? उसका आनंद मर चुका है। और जो लोग गा रहे हैं उसका आनंद जग रहा है, उठ रहा है और ऊपर जा रहा है, बराबर है? यहाँ पर एक एक स्तुति सारी की सारी गुजराती में, मगर हिंदी फॉन्ट में, और इसलिए आप लोग जैसे ही गाएंगे गा तो सकेंगे। और मैंने सुना है कि मारवाड़ी लोग गुजराती तो जानते ही है, गुजराती लोग मारवाड़ी नहीं जानते। हाँ, मारवाड़ी लोग तो कितनी सारी भाषाओं के नॉलेज, मारवाड़ी हर जगह पर पहुंचा हुआ है, और मारवाड़ी के बिना तो किसी को चलता ही नहीं है। पता है पहले के जमाने, कुछ साल पहले मारवाड़ी का फुल फॉर्म क्या होता है? M फॉर मोटोरोला, A फॉर एयरटेल, R फॉर रिलायंस, V फॉर वोडाफोन। पहले के जमाने में सब थे ना, A फॉर, फिर मारवाड़ी, A फॉर फिर से ये आया एयरसेल आया एयरटेल की तरह, D फॉर डोकोमो,
और आई फॉर आइडिया, मारवाड़ी के बिना नहीं चलेगा। हाँ, तो मारवाड़ी को तो तेलुगु भी आती है, कन्नड़ भी आती है और तमिल भी आती है, तो भक्ति की भाषा सीखने में तो देर नहीं लगेगी। ये भक्ति की भाषा बहुत मजेदार है और ये भाषा यदि सीख ली तो आप इस प्रदेश में नहीं, देवलोक में भी जा सकते हो, नरक में भी मजे में रह सकते हो। ये भक्ति की भाषा लेकर श्री महाराज गए, आज नरक में भी वो भले ही परमात्मा के हाथों से मार खा रहे हैं, मगर वहां पर भी वीर 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 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भक्ति की उसके पास पूंजी है और वो आनंद में। बराबर है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहली स्तुति से। हाँ, स्टार्ट करना है स्पीकर पे स्पीकर। और सब लोगों को अपने गले का स्पीकर ऑन करना है, सब लोगों को अपने गले का स्पीकर ऑन करना है। और जितना देखो, पहली स्तुति का ट्यून पता न चले तो टेंशन मत लेना, ये पहली स्तुति का ट्यून सीख लेना, दूसरी स्तुति से हम साथ में गाएंगे। पहली स्तुति सुनेंगे, शांति से सुनेंगे। सबसे पहले घंटनाद। घंटनाद के लिए पूजा के कपड़े की जरूरत नहीं है, बिना पूजा के कपड़े भी आ सकते हैं। बिना पूजा के कपड़े भी घंटनाद करने के लिए स्तुति पूरी हो जाए। क्या अद्भुत रोमांचक अर्थ भरे हैं इस स्तुति के, जब हमने पहली बार सुने और जब उसका प्रोग्राम दिल्ली में करवाया, लोगों की आंखें आंसू से भरी हुई। उघड़े से तारा द्वार, तेरे द्वार परमात्मा जब खुलते हैं तब भाग्य सबका खुलता है। भगवान के द्वार नहीं खुल रहे, भाग्य के द्वार खुल रहे हैं। और जहाँ जहाँ प्रभु की दृष्टि गिरती है वहाँ पर सुखों की बारिश गिरती है। यहाँ दृष्टि गिरती है प्रभु की, वहाँ पर सुखों की बारिश गिरती है। आज पाकिस्तान में परमात्मा के जिनालय नहीं मिलेंगे, आज सीरिया में नहीं है, इराक में नहीं है, वहाँ पर सुख नहीं है, वहाँ पर यातनाएं, वहाँ पर सितम है। जहाँ पर परमात्मा का जिनालय है, परमात्मा की दृष्टि है, वहाँ पर सुख है, चैन है, शांति है। संपत्ति होने पर फिर रणकार करता घंटे ना दे, घंट का रणकार हो रहा है। और सुबह का समय, प्रातः समय जब गुंजन करता है रणकार से, तब ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड प्रभु तेरा जय और विजय गा रहा है। फिर आगे की स्थिति में कह रहे हैं, काजो प्रभु का धाम लो, प्रभु तुझे धाम लो। प्रभु तेरे मंदिर का जब कचरा जब एक एक कोने से मैं निकाल रहा हूँ, तो इस तरीके से सेवा करते हुए मैं अपनी शक्ति को का सदुपयोग करता हूँ। शक्ति मुझे अजवाड़ू, शक्ति को मैं उछाले में ले जा रहा हूँ। और तुझ मंदिर निकले, तेरे मंदिर से जब धूल निकल रही है, वो धूल को जब मैं अपने सर पर चढ़ा रहा हूँ, मुझे सोना मान रहा हूँ। इस धूल को मैं धूल नहीं मान रहा हूँ, मगर वो सोने की एक एक कण मान रहा हूँ। वो धूल को सर पे चढ़ाकर मैं अपना पुण्य को उपार्जित कर रहा हूँ। ये तो सोना तो कुछ नहीं है, 1,60,000 हो गया, 16 लाख का सोना हो गया। 16 लाख से भी ज्यादा महंगी क्या है पता है? परमात्मा की कांचा में निकाली हुई धूल, वो सोने से ज्यादा महंगी है।
एक काजा क्या कर सकता है, चमत्कार कभी बताऊंगा शांति से, मगर अभी तो थोड़े थोड़े अर्थ बताता हूँ। प्रभु के पास सेकंड नंबर की विधि में क्या आता है, घंटनाद के बाद, दरवाजे खुलने के बाद काजा निकालते हैं। घर के अंदर गृहिणी होती है, जो पत्नी होती है, वो काजा निकालती है। दुकान के अंदर पति काजा निकालता होगा। मंदिर में कौन काजा निकालता है? पुजारी। घर मेरा लगता है, दुकान मेरी लगती है, मगर परमात्मा का जिनालय वो पुजारी का है, मेरा नहीं है। हम लोग कभी तिजोरी को साफ करने के लिए नौकर को देते हैं? पुजारी तिजोरी तो भगवान तो भाई तिजोरी से भी ज़्यादा प्रेशियस है, कीमती है। उनको साफ करने के लिए हम पुजारी को कैसे दे सकते? पुजारी तो सिर्फ हमें हेल्पिंग हैंड के लिए चाहिए उतना, बाकी भगवान को टच करने का। आज पल्लीवाल प्रदेश की बात करूं, पल्लीवाल प्रदेश में कई सारे गांवों में, मंदिरों में हमने अपनी आंखों से देखा है, पुजारी भगवान को टच नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पुजारी तो मंदिर की बाहर की व्यवस्था के लिए है सिर्फ और सिर्फ, और केसर घोटने से लेकर भगवान को टच करके अवलोचना करने तक की सारी विधि भक्ति परमात्मा की कौन करता है? श्रावक और श्राविका करते हैं। और जैसे पल्लीवाल प्रदेश में हम देखकर आए, अद्भुत भाव भरे हुए। यहाँ पर तीसरी गाथा का अर्थ लेता हूँ, हमें फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है, क्योंकि आजकल हमारा फास्ट फूड, फास्ट मूड, फास्ट ट्रैक, सब कुछ फास्ट चल रहा है सब कुछ। और यहाँ पर नमो जीना, परमात्मा का काजा निकालने के बाद क्या करने का? यहाँ बच्चे लोग काजा निकालने के बाद, परमात्मा का जिनालय का काजा निकालने के बाद बच्चे को बाहर ले जाइए। परमात्मा के गभारे के बाद नमो जीणानम बोला जाता है। और प्रभु तेरे गर्भगृह के पास आकर के जब उभा रहवानी क्षण है, यानी खड़ा रहने की पल पर जब मैं नमो जीणानम बोलता हूँ ना, तब मेरी आंखों में आनंद के आंसू बहने लगते हैं कि प्रभु कितने सारे जन्मों में तो मुझे आँख ही नहीं मिली है, तेरे दर्शन नहीं मिले, नहीं आँख ही नहीं मिली है। एकेंद्रिय के भोग में, बेइंद्रिय के भोग में, द्विइंद्रिय के भोग में, चौरेंद्रिय के भोग में, और परमात्मा पंचेंद्रिय के भोग में, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय के भोग में आंख मिली तो मन नहीं मिला, भाव नहीं मिला। आंख मिली, भाव भी मिल कर सके ऐसा मन मिला, मगर प्रभु तेरा दर्शन नहीं मिला। आंख मिली, दर्शन मिले, भाव की शक्ति मिली, मगर तेरी पहचान नहीं मिली। परमात्मा तेरी पहचान, तेरे भाव, तेरी आंख, तेरा दर्शन सब कुछ मिला, और फिर भी मैं प्रमाद में विजयवाड़ा में ही बैठा रहा, मैं अरिहंत धाम तक पहुंचा ही नहीं। दजा जैसे प्रोग्राम में पहुंचा, यहाँ पर आया और प्रभु ये स्तुति का मर्म समझ में आ रहा है। नमो जीणानम ये भयानम, नमो जीणानम, और नमो जीणानम बोलते बोलते मेरी आंख में आंसू आ गए। कितने सारे गेट पास करके प्रभु तेरे दरबार में खड़ा हूँ आज, और तेरे दर्शन तक, और वो दर्शन के साथ साथ वो भाव तक पहुंचा हूँ। अवतार मारो सफल छे कि पाम्यो तुझ दर्शन प्रभु। इस आंख से आज तक पाप ही किए, इस आंख से नमो जीणानम बोलने की धन्य पल आई है। प्रभु ये आंख आज पावन बन रही है। भावे कहूँ छो नमो जीणानम, करूँ छो वंदन। फिर धूप प्रकट करना, दीपक प्रकट करना। धूप प्रकट तेरे लिए कर रहा हूँ और सुवास मुझे मिल रही है। दीपक में तेरे लिए दीपक प्रकट कर रहा हूँ और प्रकाश मुझे मिल रहा है। तुझे जो भी सामग्री चढ़ाता हूँ और वो मुझे मिलती है, मुझे फल। प्रभु तुझे मैं एक फल क्या चढ़ाता हूँ, उस फल चढ़ाने का फल मुझे मेरे घर के अंदर, मेरे संसार के अंदर, सभी जगह पर मैं आज देख रहा हूँ। मेरे पिताजी के ज़माने में जो समृद्धि नहीं थी वो आज मेरे ज़माने में है। हाँ, और वो सारी की सारी धूप दीप से लेकर सारी की सारी चीज़ों का फल कौन पा रहा है? हम पा रहे हैं। चंदन और स्तुति की, चंदन की और स्तुति की बात बाद में करते हैं। यहाँ पर धर्मराज, अब आगे की स्तुति दूसरी है, अब सबको गाना है दूसरी।
तीन का सेट साथ साथ में बोल लीजिए म्यूजिक बंद करो तो चलेगा
आगे की 6 स्तुति का विवेचन। चंदन घिसते वक्त एक माँ अपने बेटे के लिए रोटी बनाते वक्त, या एक पत्नी अपने पति के लिए रोटी बनाते वक्त जो भाव आते हैं उससे कई गुना अधिक भाव एक भक्त चंदन घुटता है जब केसर, और उसमें ये भावधारा कि चंदन जैसे अपने अंतिम कण तक घिसकर आपको समर्पित हो जाता है, उसका जो रंग है वो आपके शरीर पर चढ़ता है, और जो घिस जाता है उसका आप स्वीकार करते हो। ये सत्य देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तक मेरा स्वीकार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं अपने आप को घिसने से बचाता रहा। एक छोटा सा भी परोपकार करने की बात आई तो मैं अपने आप को बचाता रहा। मुझे पता नहीं था कि मैं परोपकार नहीं कर रहा हूँ, प्रभु तेरी पूजा कर रहा हूँ। मुझे ये पता नहीं था कि मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए है, हम दोनों का मिलन ही इस जन्म का सार है। मगर परमात्मा चंदन के पास से ये सीखना भूल गया, मगर जब चंदन घिस रहा था तभी याद आया कि हर अणु अणु में प्रभु तेरी महक लेकर चंदन बैठा है। आगे स्तुति आती है, आगे की विधि में देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे परमात्मा के करीब जाने का हो रहा है। प्रदक्षिणा देते वक्त आपको यहाँ प्रदक्षिणा देनी थी, मगर कोई आया नहीं क्योंकि सब लोग गाने में मस्त, क्योंकि एक समय एक ही उपयोग रहता है गाने का उपयोग। मगर ये देखकर मुझे बहुत आनंद आया कि जिन जिन लोगों के हाथों में कागज है वो सब लोग सामूहिक रूप से एक सुर से गा रहे थे। और इसीलिए अब ये स्तुति का कागज है ना, यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना है, लेकर जाना है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप जो एक स्तुति की, अब स्तुति की स्तुति बनाई है। बोलो क्या एक भी स्टेप छोड़ा नहीं है? जो स्तुति बनाने वाले देवर्षि महाराज हैं उन्होंने एक भी स्टेप नहीं छोड़ा है। और ये मेरी सबसे फेवरेट स्तुति है, ये स्तुति वाली स्तुति। तेरे गर्भगृह में जब बैठता हूँ प्रभु तो पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कहाँ पर बैठा हूँ? एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिलने जाते हैं, वहां पर इंतजार करवाया जाता है कई बार क्योंकि बिजी होते हैं। और जब कितने सालों की प्यास पूरी होने जा रही है, ऐसा नरेंद्र मोदी का कोई भक्त जब दिल्ली उनके निवास स्थान पे पहुंचा हो, और वहां पर जब उसको बाहर का उसका जो डाइनिंग हॉल है, उस डाइनिंग हॉल या सिटिंग हॉल में जब बिठाया जाता है तो उस प्यास बस अभी 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद नरेंद्र भाई मिलेंगे, और आधे घंटे का 3 घंटा हो गया है। वो भूख प्यास सब भूल कर बैठा है, और जब उसको बुलाया जाता है, जब वो मिलता है, कितने सालों से प्यास लेकर बैठा था, कितने घंटों से यहाँ भूख प्यास भूल कर बैठा था, और वो जब मिलता है ऑफिस में आमने सामने, एक डिस्टेंस होता है, अभी डायरेक्ट मिला नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस है, देखता ही उसकी आंख में जो उमंग होता है, जो रोमांच होता है उसके शरीर में, वो रोमांच परमात्मा तेरे गभारे में बैठते हुए मुझे हो रहा है, उससे कई गुना ज्यादा। और वहां पर जो आंख में जो में दुनिया भुलाती जाए, तेरे आंख में आंख डालकर जब मैं बैठता हूँ, गभारे में हूँ, अभी तो तेरा स्पर्श भी नहीं हुआ है, गभारे में हूँ, और तेरी आंखों में आंखें डालकर जब मैं तुझे देखता हूँ, पूरी दुनिया भूल गई। और मैं दुनिया तो भूल गया, मैं बोलना भी भूल गया। बे होठ कसु बोले नहीं, मेरे होठ बोलना भूल गए। मैं बे होठ कसु बोले नहीं, हयू सतत बोलिया करे, और दिल बोल चुप नहीं रह रहा है, और होठ कुछ बोल नहीं रहे हैं। हयू सतत बोलिया, हयू यानी हृदय, अस्तित्वना आनंद ने तू प्रेमती खोलिया करे, और जो आनंद पूरे अस्तित्व में से बिखर रहा है, वो एक पावन क्षण का अनुभव ये स्तुति गाते वक्त
स्तुति की स्तुति है, ये स्तुति गाते वक्त हमें करना है। फिर निर्माल्य अवस्था, फिर प्रभु एक पासपोर्ट मैंने ले लिया। पूजा के वस्त्र क्या है? परमात्मा के गबारे में प्रवेश कर, अमेरिका में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट है। जैसे प्रभु तेरी पूजा के लिए, वो लोग कम नसीब है जो प्रभु तेरे दर्शन करके निकल जाते हैं। प्रभु मैं सद नसीब हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ, मेरा नसीब का कोई ठिकाना नहीं है कि मैं पूजा के वस्त्र पहनकर तेरा स्पर्श करने के लिए और तेरे स्पर्श से पावन होने के लिए जब अंदर जाता हूँ, पुराने जो फूल है, जो मुरझाए हुए फूल है, वो फूल उतारे जाते हैं। तो तब मुझे वो आंगी रचना है। आंगी बनाई थी कल, तब तुझे तीर्थंकर के रूप में सजाया था। समवसंत में जो तेरा वैभव था वैसे सजाया था। अब तेरा निर्माल्य उतार रहा हूँ तो अरिहंत में से तू सिद्ध में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, अब तू आंगी में से ओरिजिनल स्वरूप में आ रहा है। और जब मैं मुकुट उतारता हूँ, ये तेरे गहने उतारता हूँ, आभरण उतारता हूँ, तब मुझे आपकी अक्षय अवस्था का संस्मरण होता है बना हुआ। और फिर मोरपींछ जब मैं आपके ऊपर फिरा रहा हूँ, आपकी प्रतिमा के ऊपर एकदम मुलायम मुलायम मोरपींछ आपके ऊपर से जब मैं आपके शरीर पर से मैं हटा रहा हूँ, तब तू मेरे ऊपर, तू मुझे देख रहा है, मैं तुझे देख रहा हूँ। तू मारी ऊपर राख जे प्यारा प्रभु, मारी ऊपर करुणा नजर। तूने ही ये सिखाई ये विधि प्रभु, ये विधि तूने ही सिखाई और तुझ पर ही मैं उपयोग कर रहा हूँ, सदुपयोग कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ तेरे ऊपर। ये जैना किसने सिखाई? कि फूलों के अंदर भी छोटी चीटियाँ हो, पुराने फूलों के अंदर वो सारी की सारी जैना तूने सिखाई है। अब करुणा भी तू मुझे सिखा। तू जिस प्रकार करुणा करता है सभी जीवों के ऊपर, इस प्रकार मैं भी करुणा सीखूं। जिस प्रकार ये मोरपींछ मुलायम है, वैसा ही मेरा एटीट्यूड, मेरे शब्द, मेरे वर्ताव, मेरी सोचने का ढंग, मेरा रंग, सब कुछ इतना कोमल बना दे कि मुझे लोग मोरपींछ कहकर पुकारे। ये तो मोरपींछ है, ये मयूरपंख है। मयूरपंख के अंदर जैसे अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, और जितनी मुलायमता होती है उतनी ही मुलायमता मेरे जीवन के व्यवहार में आ। वासक्षेप पूजा, एक छोटी सी चपटी बोलते हैं ना, चिमटी, और उतना वासक्षेप में जब 9 अंग की पूजा करता हूँ, और फिर वो पूजा करने के बाद भीगे वस्त्र से आपके पूरे अंग को पोंछकर पोंछ लेता हूँ, और साथ में पोंछने के साथ साथ आपको पूछ लेता हूँ कि भगवान मुझे मोक्ष कब देने वाला है। ये तेरी मेरी पर्सनल मुलाकात हो गई। कुछ चीज़ें होती है जो फ़ोन पर नहीं की जाती है, कुछ चीज़ें होती है जो लेटर में भी नहीं लिखी जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डायरेक्ट फेस टू फेस आए तभी पूछी जाती है। तो मैं तुझे पूछ लेता हूँ, मेरी एक अंगत जिज्ञासा है कि भगवान तू मुझे अपने पास कब बुला रहा है मोक्ष में। तो यहाँ पर फिर जलाभिषेक आया, और वासक्षेप के बाद जलाभिषेक स्टार्ट हुआ। लई हाथ में मंगल कलश अभिषेक तारो आदरू स्पंदन निहारी मूर्ति में हूँ आंखें हर्षा सुंदर। 4 प्रकार के अभिषेक, उसमें सबसे निकृष्ट कोटि का अभिषेक कोई हो तो परमात्मा की का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट औषधि जल इत्यादि से किया गया अभिषेक। कौन सा अभिषेक? उत्कृष्ट से उत्कृष्ट औषधि जल, क्षीर समुद्र के भी जल से यदि आप करते हो तो सबसे निकृष्ट कोटि का अभिषेक है। क्योंकि निकृष्ट क्यों होता है कि उससे ऊपर वाले अभिषेक और उत्कृष्ट है। तो फर्स्ट नंबर का अभिषेक कौन सा है? औषधि वगैरह से जो आप करते हो दूध का, पानी का, या तो सक्र इत्यादि में अलग अलग औषधि है। तो 18 अभिषेक में जो अभिषेक कर रहे हो वो अभिषेक शास्त्रकारों की दृष्टि से और परमात्मा की केवल ज्ञानी की दृष्टि से कौन सा है? सबसे निकृष्ट, यानी कि सबसे पहले नंबर का है। स्टार्टिंग वहां से ही होगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं लैहाथ में मंगल कलश अभिषेक तारो आदि। आ धारा तो पुण्य की धारा है, पानी की धारा नहीं, पानी नहीं है यहाँ पर। यहाँ कौन है? पुण्य की धारा है। और स्पंदन निहारी मूर्ति में हुआ, और वहाँ पर परमात्मा के प्रतिमा के ऊपर जब जल बिखरता है तो वो स्फटिक जैसा दिखता है। उसके अंदर हमारी आकृति दिखती है, हमारी आकृति स्पंद
ये आंसू है ये वसेला नाथ ने। अब आगे का अभिषेक, तुझे जब जल से अभिषेक करता हूँ तो सेकंड नंबर का मेरा अभिषेक स्टार्ट होता है अश्रुओं का। प्रभु आंखों में से आंसू भी गिरने लगते हैं। ये अभिषेक दूसरे नंबर का उससे उत्कृष्ट है। आप जलाभिषेक बहुत बार कर चुके हैं, आंसुओं से अभिषेक करने की बारी आई है, बराबर है। तो ये स्तुति गाते गाते आंख यदि थोड़ी सी भी भीगी हुई तो आप भी अभिषेक, उसके लिए पूजा के वस्त्र जरूरी नहीं है। हाँ, जलाभिषेक के लिए पूजा के वस्त्र जरूरी है, स्नान जरूरी है, मगर आंसुओं के अभिषेक के लिए ये जो हर्ष है, हर्ष आंसुओं से प्रकट होना चाहिए। तो आंसू, और वो आंसू ये वसेला नाथ ने नवराऊ। अब सेकंड नंबर का अभिषेक स्टार्ट हो गया। वो हूँ आत्म प्रक्षालन करे धनभागी हूँ थाऊ, मेरी आत्मा को भी साथ में पखाल रहा हूँ। परमात्मा आपकी प्रतिमा के साथ साथ मैं तो क्या है, बनिया हूँ, बनिया। एक काम में 10 काम करता हूँ साथ में, हाँ, एक काम में 10-10 काम कर लेता हूँ साथ साथ में। और फिर आपका प्रक्षाल चल रहा है और साथ साथ में मैं मेरा भी प्रक्षाल कर रहा हूँ। आंसुओं के साथ साथ मेरा भी आत्मा शुद्ध हो रहा है। तीसरे नंबर का अभिषेक है दोषों का, जो उससे भी ऊपर का है। और चौथे नंबर का अभिषेक है गुणों का, जो उससे भी ऊपर का है। उसकी बात कभी करेंगे। यहाँ पर 12 और 12वें नंबर का स्तुति सबसे मस्त है, फेवरेट है मेरी भी। तारीख करने आया अंगुलूषणा, जब अभिषेक हो जाता है और बाद में अंगुलूषणा करने की बारी आती है, तो अंगुलूषणा के टाइम अंगुलूषणा को देखकर मुझे एक नया चिंतन हो रहा है। देवर्ती महाराज साहब ने गजब बात करी कि हम तो आज तक कई बार आए आपके पास, फिर हम भीगे नहीं बने। कि कैसे हम कंबाकी है, कैसे कंबाकी है कि हमने अपने आप को बदला नहीं है। हम बदला लेने का तो बहुत कर चुके हैं, किसी से वैर का बदला लिया, मगर हमने अपने आप को बदला नहीं। ये अंगुलूषणा देखकर हमें अभी इससे प्रेरणा लेने का मन हो रहा है। अंगुलूषणा क्या करते हैं, आते हैं तेरे पास तब पूरे थे, तब कि सूखे थे, और जब आपके पास से जाते हैं, गबारे से बाहर निकलते हैं, तब भीगे भीगे होकर जाते हैं। प्रभु ये अंगुलूषणा भी मुझे सबक सिखा रहा है, मुझे कह रहा है तू तो प्रेरणा देता है, अंगुलूषणा भी तेरे अंगुलूषणा भी प्रेरणा दे रहा है कि કેવા કોરા થઈને આવે છે, ભીના થઈને જાય છે। આ અંગુલૂષણામાં પરિવર્તન ગજબ દેખાય છે। ये अंगुलूषणा में भी कैसा परिवर्तन दिख रहा है। शुरू करते हैं भावधारा फिर से इसी स्तुति के अंदर, फिर से चाहते हैं एक से बढ़कर एक स्तुति है, हमें FF में लेना पड़ता है, फास्ट फॉरवर्ड लेना पड़ता है। ये हमारी कमजोरी है, इसलिए क्योंकि समय हमें रोक रहा है, बराबर। हाँ, पीछे लेना है, पीछे पहली 7वीं स्तुति है।
10 चपटी के पास चपटी के पास चपटी
गम भागी के जीवन नहीं अभी हम पूछना कर रहे हैं तब तक यहाँ पर चल रहा है विवेचन पूछना हो जाएगा हम बता कुछ दिन से बिना हाँ बोले हम यहाँ शांति से करते रहो किसी पार्टी के पास आपका पेमेंट फंस गया करीबन 25 लाख रुपए का पेमेंट बाकी है और वो हर वक्त पेमेंट की जगह पर तारीख दे रहा है तारीख पे तारीख और अब लास्ट में उसने कह दिया कि इस दिन 100% मैं क्लियर कर दूंगा और इतना भरोसे के साथ कह रहा था और इतना पक्की आवाज में कह रहा था कि लगा कि इस टाइम तो हमारा काम हो जाएगा। आप घर से पेमेंट लेने के लिए निकले 5 साल से रुका हुआ पेमेंट है आप घर से निकले कोई आवाज कह रहा होगा ओ शांति से आप घर से बाहर निकले पेमेंट लेने के लिए घर वालों को पता होता है ना हाँ कि इतने सालों से रुका हुआ है और 100% अभी जब निकल रहे उस टाइम भी उसका फोन आया है कि भाई आप आ रहे हो ना तो आपको लगा अब तो पक्की बात है बराबर है आप घर से बाहर निकले एकदम उत्साह के साथ आज तो हमारा बरसों पुराना काम 25 लाख का पेमेंट आपने यहाँ तक कह दिया भाई तू इंटरेस्ट मत देना तू मूल रकम दे दे 25 लाख मेरे फंसे हुए तू एक बार क्लियर कर दे और आप लेने के लिए गए आप वापिस आए मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको पेमेंट मिला है कि नहीं मिला है आपका चेहरा बता देगा कि नहीं बता देगा बता देगा आपके चेहरे पर एक्सप्रेशन से घर वालों को पता लगता है कि नहीं लगता है आपके चेहरे पर जो आनंद है और मान लो कि उस टाइम भी पेमेंट नहीं मिला तो भी लोगों को पता लग जाएगा घर वालों को अनंत अनंत काल से गुणों का पेमेंट हमें मिला नहीं हम परमात्मा की भक्ति करने के लिए जाते हैं जिनालय के अंदर और जिनालय से वापस आते हैं जो व्यक्ति आप जिनालय गए उसके साक्षी नहीं है मतलब उसने देखा नहीं कि आप जिनालय में गए हैं वो आप आ गए और आने के बाद में आप सामान्य ड्रेस में बैठ गए कपड़ा चेंज करके बैठ गए सामने वाले को पता लग जाएगा कि आप देरासर जाके आएंगे यहाँ तिलक भी नहीं है मान लो तिलक भी नहीं है पसीना बहुत हो रहा था गर्मी बहुत थी तिलक भी मिट गया है मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपके चेहरे को देखकर उसको ऐसा पता लगता है कि आप परमात्मा के दर्शन करके आए हैं हाँ आपके चेहरे पर जो रौनक आपके चेहरे पर जो आनंद ये सब देखकर उसे ऐसा लगे कि रियल में आज इसे कुछ खजाना मिल गया क्या होता है भगवान के पास हम जाते हैं रूटीन में जाते हैं रूटीन में वापस आ जाते हैं और उसी रूटीन के अंदर उतरा हुआ चेहरा वैसा का वैसा रहता है कोई भौतिक प्राप्ति होती है तब हमारा चेहरा खिलता है बाकी परमात्मा को मिलके आए तब हमारा चेहरा कब खिला बहुत सुंदर स्तुतियां यहाँ पर बताई है क्या कहते हैं कि आंखें हर्षा सुधरू देखो आप पेमेंट लेने के लिए गए आपकी आंखों में दोनों प्रसंग में आंसू आ सकते पेमेंट मिला तो भी आंसू आ सकते पेमेंट नहीं मिला तो भी आंसू आ सकते पेमेंट मिला तो बरसों पुराना रुका हुआ था और उसके हिसाब से हर्ष के आंसू आएंगे और नहीं मिला तो दुख के आंसू आएंगे मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको दो में से कौन से आंसू आते हैं या तो आपको कोई बहुत अच्छी प्राप्ति हो गई है
हाँ, तो भी आंसू आ सकते हैं। चलो आंसू नहीं आए, आपका चेहरा खिला हुआ, लोगों को पता लगेगा, और आंख में आंसू है तो भी लोगों को पता लगेगा। हम दोनों में फेल हैं। भगवान के पास गए और कोई ऐसा अद्भुत आनंद आ गया तो भी हमारे चेहरे पर कोई चमक आती नहीं है, और भगवान के पास गए और कुछ फर्क नहीं पड़ा तो भी हमें किसी भी प्रकार का दुख होता नहीं। हम जब तक हमारी यह अनादि काल की चाल बदलेंगे नहीं, तब तक हमारा कोई ठिकाना पड़ने वाला नहीं है। परमात्मा के पास हम जाते हैं, बराबर है। कभी कभी क्या होता है कि कोई आपका कोई हितेच्छु होता है, आपका कोई मित्र होता है, वो कहता है भाई तू ढीली ढीली बात कर रहा है, इसलिए पेमेंट नहीं आ रहा है, तू जरा जोर से बोल, रुआब से बोल। आपको बोलना सिखाते हैं किस तरह से मैं इसके पास से पेमेंट निकालूं। इसका कोई कनेक्शन है कि जहाँ उसको पेमेंट लेना है उसको मैं दबाऊँ उसके द्वारा, ऐसा कुछ भी करके आप कैसे भी करके पेमेंट क्लियर कराते हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि भगवान के पास हमारा पेमेंट रुका हुआ है, हम किस तरह से क्लियर कराते हैं। हाँ, ये जो स्तुति है ना, स्तुति, ये स्तुति और कुछ नहीं है। ये गुण का पेमेंट लेने के लिए किस तरह से बात करनी, वो सिखाने की स्तुति है। आप समझे कि नहीं? आप इस तरह से बात करो, आप ऐसी ऐसी स्तुति गाओ, देखो आपका पेमेंट कैसे क्लियर नहीं होता है, 100% क्लियर होता है। मगर हर वक्त हम परमात्मा के पास जाते हैं वही घिसी पीटी स्तुति। हाँ, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप कितनी स्तुति बोलते हो? कोई 2 बोलता होगा, कोई 3 बोलता होगा। रोजाना वही वो रिपीट होती है कि और अलग अलग आती है? वो की वो स्तुति भी हो, स्तवन भी हो, नमोत्थुरम तो वो है ही, बराबर है, उसमें तो कोई बराबरी बदलाव नहीं, उसमें तो भाव बदल सकते हैं। बाकी स्तुति हो, स्तवन हो, फिर पट्टे के ऊपर रखे गए चावल, वो तो वो हो गए, बराबर है। मगर नैवेद्य और फल भी वही 70 का टुकड़ा और वही कड़वी बादाम बोल रहा हूँ। वो छोटी छोटी बादाम आती है ना, उसमें से लगभग 50% बादाम तो कड़वी निकलती है, बराबर है ना। हाँ, बहुत बार कड़वी निकलती है उसमें से। और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके जो दामाद आए तब आप भगवान के सामने जो रख रहे हो वही आपके दामाद को खिलाओ, फिर देखो क्या होता है। चावल रखने के 70 का टुकड़ा रखने का, चावल उबला हुआ रखना, क्योंकि वो कच्चा चावल तो उसको खाने में नहीं जमेगा। उबला हुआ चावल रखना, 70 का टुकड़ा रखना, और वो फोड़कर बादाम रख देना। फिर कड़वी है तो कड़वी, उसका नसीब, बोलो क्या होगा? हाँ, संबंध टिकेगा कि टूटेगा? अब भगवान को क्या समझते हो? आपको कभी दिल में होता नहीं है कि मैं कुछ इसमें बदलाव करूं, नए नैवेद्य लेके जाओ, अच्छे अच्छे फल लेके जाओ, रोजाना कुछ चेंज करूं। हमें हर एक चीज में चेंज चाहिए। सुबह में, हाँ, ये कहते हैं कि फॉलोअर में भी तो पुजारी को जाता है। अभी मेहमान आया और मेहमान को आप खाना खिलाओ, रोटी सब्जी दाल चावल खिलाओ, या रसगुल्ला गुलाब जामुन और कचौड़ी खिलाओ, बराबर है। कल सुबह में उसका क्या होने वाला है? सेम रिजल्ट होने वाला है, बराबर है। वही रिजल्ट, रोटी सब्जी दाल चावल खिलाओ या गुलाब जामुन रसगुल्ला खिलाओ, सेम रिजल्ट आने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस टाइम आपको कल क्या होने वाला है वो दिखता है कि मेहमान दिखता है? तो भगवान के सामने आप जब ये नैवेद्य फल चढ़ाते हो तब पुजारी कौन दिखता है भाई? आप भगवान देखो ना, मैं किसके लिए चढ़ा रहा हूँ। और ये कह रहे हैं कि पुजारी को जाता है, बात सच्ची है, पुजारी को जाता है, ये व्यवस्था है। भगवान उन्होंने जो प्रतिमा में प्राण कैसे, वो 3 पार्ट में जो दिया है उसके अंदर उन्होंने पूरा वो खोला है रहस्य कि भगवान के सामने जब आप नैवेद्य रखते हो, और वो भी घी वाला नैवेद्य, घेवर रखते हो, मैसूर पाक रखते हो, ऐसा कुछ भी रखते हो जिसके अंदर घी बहुत ज़्यादा है, वो पूरी प्रतिमा उसके अंदर से खींचती है। और ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। सेम बेच मतलब सेम कढ़ाई में से बनी हुई मिठाई, सेम कढ़ाई में, और एक मिठाई है उसको भगवान के सामने धरी, और दूसरी मिठाई उसी बैच की, और वो दूसरे दिन उसको खाने के लिए दी पुजारी को। वो कहता है कि कल की मिठाई तो अलग थी, आज की मिठाई कुछ अलग है। सत्व खींच लेती है। मतलब आप जब ये सब रखते हो तब हकीकत में परमात्मा की मूर्ति पुष्ट होती है।
और इसलिए मैं कह रहा हूँ वो मूर्ति पुष्ट होए नहीं छोड़ो, मगर मेरी भावना क्या, बेटा कुछ रोटी सब्जी दाल चावल एक मिठाई खाने वाला है, मगर 6 महीने के बाद वहाँ हॉस्टल में पढ़ रहा था, बाहर पढ़ रहा था, बाहर गाँव पढ़ रहा था, और बेटा आया घर पे, माँ सारी की सारी चीज़ें बनाएगी मेरी। बेटा कहे कि मम्मी मैं सब खाता ही नहीं, तू क्यों बना रही? नहीं मगर तू थोड़ी चखना, मेरा दिल रखने के लिए तू लेना। पता है बेटा नहीं खाने वाला है, तू भी माँ का एक भाव होता है, मुझे तो परोस नहीं है। भगवान भले ही नहीं खाने वाले हैं, मगर हमारे भाव नहीं हो सकते हैं कि मुझे तो परमात्मा के सामने धरना ही धरना है। और मैंने तो ऐसे अनेक लोगों को देखा है कि जो परमात्मा को उत्कृष्ट द्रव्य धरता है उसको घर के अंदर भी उत्कृष्ट द्रव्य मिलता है, उसका पुण्य ऐसा प्रकट होता है कि कभी भी उसको निकृष्ट द्रव्य नहीं मिलेगा, उसको उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य मिलता जाएगा। यहाँ तक कि वो उत्कृष्ट द्रव्य जो धरने वाला है उसको उस उत्कृष्ट द्रव्य से राग भी खत्म हो जाता है और वो वैरागी बनकर वो श्रवणत्व के पंथ पर चला जाता है। भिवंडी के अंदर हम जब गए थे, सन 1997 के आसपास की बात होगी, और उस टाइम वहाँ रहने वाले एक सुश्रावक और उसकी जो भक्ति देखी, आपको आश्चर्य लगेगा। रोजाना सोने की कटोरी, सोने की थाली और सोने का कलश लेकर वो जिन्यालय के अंदर जाते थे। सोने की कटोरी तो डेली, जब विशेष कोई पूजा होती है तब वो भी लेके जाते हैं, थाली और कलश। मगर उनको गुरुदेव ने पूछा कि आप सोने की कटोरी लेके जाते हो तो फिर आपका ध्यान भगवान की जगह पर कटोरी में रहेगा, भाई ये कहीं पर आगे पीछे न हो जाए, ये कहीं पर खो न जाए, चोरी ना हो जाए। और वो भाई ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, शायद कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा था, सोने की कटोरी पड़ी थी और पुजारी ने साइड पर रख ली क्योंकि पब्लिक का आवागमन काफ़ी था। पुजारी को लगा ये कहीं पर मिस हो जाएगी, और फिर मैं घर पे जाता हूँ क्योंकि मेरा सारा सामान समेट लिया, सोने की कटोरी में नहीं देखी या तो याद भी नहीं आई। और फिर दूसरे दिन पुजारी कहता है, भाई साहब आपकी सोने की कटोरी आप भूल गए यहाँ पर। और गुरुदेव ने पूछा कभी खो गई है क्या? हाँ साहब एक बार खो गई थी, तब से मैंने घर पे एक स्पेयर कटोरी रखी है, एक दिन खो जाए तो दूसरे दिन से नई कटोरी लेकर मैं पूजा करूंगा, अगर परमात्मा की सोने की कटोरी से पूजा करूंगा। इतना ही नहीं, रोजाना उत्कृष्ट द्रव्य फल और नैवेद्य जो रखते हैं, लोग देखने के लिए आते कि कैसे कैसे नैवेद्य और फल वो रखते हैं परमात्मा के सामने। और वो विमल भाई आगे जाके उनकी दीक्षा हुई, पूरे परिवार की दीक्षा हुई, और आज गुणरत्न सूरी महाराज के समुदाय में कल्याण रत्न, मोक्षांग रत्न, रम्यांग रत्न, ये पूरा का पूरा परिवार विकसित हुआ है। कहाँ से? बोले कि साहब अब तो आसक्ति सारी खत्म हो गई। उस टाइम वो कह रहे थे कि बरसों से साहब ऐसी ऐसी मिठाई फल वगैरह सब परमात्मा से करता हूँ, और साहब अब ये सब जब मैं मैरिज में जाता हूँ तब भी इतनी सारी चीजें रहती है, साहब खाने की इच्छा ही नहीं होती है, इच्छा ही खत्म हो जाती है। यह परमात्मा की कृपा है। आप एक बार भक्ति करो और फिर देखो कि क्या नहीं मिलता है, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। एक स्तुतियाँ हैं, अब ज़्यादा विवेचन में नहीं जाते हैं क्योंकि अभी समय भी हो रहा है। आगे की स्तुति और फिर बाद में गजा का अपना कार्यक्रम। एक काम करते हैं, एक साथ सारी स्तुतियाँ समय से एक साथ सारी स्तुति समझाने की जरूरत नहीं है, स्तुति खुद समझ में आ जाती है। अभी सब लोगों को गुजराती आ गई ना? आप म्यूजिक में पण जरूर समय की मर्यादा है, अपने को इसी के साथ साथ में अभी जैसे ही गुरु को अपने को आज्ञा प्रदान करेंगे, यहाँ पर सब लोग वहाँ पर जिनालय के अंदर सब साथ में पधारेंगे गुरु भगवान के साथ में वाद्य गाते, और वहाँ पर जैसे एक समय होगा जिसको मैंने भैया चढ़ा करके वापस सबको यहाँ आने का है। यहाँ आने करके गुरु भगवंत की शांति सुनाएंगे, और उसके बाद में कि गुरु भगवंत का जो धर्म प्रेमी संत
संदेश करके मैगजीन है, वो हर महीने वैसे हर महीने निकलता है, इस बार 2 महीने का निकल रहा है एक साथ। जो मैगजीन जो निकलता है हर महीने निकलता है, 2 महीने का निकल रहा है। उस धर्म मैगजीन के अंदर अभी जो अगला आने वाला है उसका विमोचन अभी यहाँ पर होगा। जैसे मेन कॉपी तो नहीं होगी, दूसरी कॉपी का यह विमोचन होगा। और जो भी भाग्यशाली, जैसे कल हमारे अशोक कुमार जी ने लाभ लिया एक कॉपी का, तो उनके परिवार का पूरा एक फोटो उस मैगजीन के पीछे अगले यहाँ नहीं पीछे के बारे में उनके पूरे परिवार का फोटो परंपरा नाम वीडियो उसके अंदर रहेगा। उसका 51,000 का नकरा है। एक नाम आप क्या था, अभी अपने को 3 नाम और लेने बाकी है। किसी की भाग्यशाली की भावना हो, कोई प्रसंग पे, जैसे कि समझो कि आपको पर्टिकुलर वही महीने का मतलब मैगजीन चाहिए, तो वो भी व्यवस्था अपने पास में है। 51,000 रुपये उसका नकरा है, जिसकी भी भावना हो आप दे सकते हो। जैसे दया चढ़ा करके आएंगे उनके कर कमलों से उस पुस्तक का विमोचन होगा और अगले अंक के अंदर आपके उसके अंदर नाम आएगा। और अभी गुरु भगवान आचार्य साइन करके वो कॉपी आपको देंगे, वो आपके लिए पूजनीय कॉपी रहेगी। आप अपने घर में व्यवस्थित रख सकते हो, दर्शन कर सकते हो और हर महीने आपके घर में वो मैगजीन आएगी। और इसके साथ साथ में आपकी पूरा जो मतलब मैगजीन निकलती है उसके अंदर 12 महीने से उसका नाम आता रहेगा। आज के ध्वजा के लाभार्थी के नाम आज हमारे ध्वजा जो आपके महावीर वाले पूर्ण भगवान संकेश्वर की ध्वजा के लाभार्थी, महावीर विरोध वाले, लाजी में सुंदर स्वामी भगवान की ध्वजा के लाभार्थी है, मोहनलाल जी वाले और तो स्वामी ध्वजा के लाभार्थी हैं हमारे महावीर सेंटर वाले। इतनी भाग्यशाली साथ में बताएंगे। आप एक पूजा एक बाकी रही है, नवी पूजा चढ़ाएँ बोलेंगे वहाँ पर गुरु आने के बाद में, और तुरंत ध्वजा चढ़ा करके वापस यहाँ आएंगे। ध्वजा चढ़ाने के बाद में अपना कैसा विधान है, शांति सुनना, गुरु सुनने का है। उसके साथ साथ में हमारे संघ का समझो बाकी समझो आज 5 तो गुरु भगवंतों की दीक्षा का दिन है और 3 गुरु भगवंतों की परीक्षा का दिन है। उनकी भी अनुमोदना करने का आपको लाभ मिलेगा। ये सब कार्यक्रम रहेगा तो किसी को जाने का नहीं है। उसके बाद में भोजन की व्यवस्था शुरू होगी। सबको खास पधारने की विनती है और सबको लाभ देने की विनती है। किसी भी भाग्यशाली के लाभ की भावना है। उसके बाद में ध्वजा चढ़ा कर आने के बाद में उसका विमोचन होगा और किसी भाग्यशाली को लाभ लेने की भावना हो तो 51,000 रुपया नकरा है, आप लाभ ले सकते हो। और आपके पूरे परिवार का फोटो उस मैगजीन के अंदर पीछे के भाग में आएगा। और हमारे अशोक कुमार जी यहाँ से आर्य दान ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से एक पुस्तक की प्रभावना एक बात बता दूं, जो पुस्तक की प्रभावना होने जा रही है वो किताब जनरल जो किताब की प्रभावना होती वैसी नहीं है। ये स्पेशल किताब है। कैसी स्पेशल किताब है तो कि ये है जिसका आज दीक्षा दिन है। ऐसे हम दोनों के मातुश्री साध्वी जी भगवान श्री शुद्धि निधि श्री जी महाराज साहब, उनकी दीक्षा 2023 के दिन 2023 में 26 जनवरी के दिन गुरुदेव श्री के हाथों से उसे रजोवर्ण मिला। उनको सरप्राइज गिफ्ट उनके सुश्रावक गुणवंत भाई, हमारे पिताजी गुणवंत भाई की ओर से उन्हें सरप्राइज गिफ्ट ओघा मिला। 50वीं एनिवर्सरी पर, शादी की 50वीं एनिवर्सरी पर उनको ओघा मिला और उनको सरप्राइज देने के लिए मैंने गिफ्ट के रूप में उनके लिए किताब लिखी। 45 एग्जाम्पल उनके बारे में आप पढ़ते जाओ, आपको पता लगता जाए कि कैसे बच्चों को बड़ा करना चाहिए, बच्चों में संस्कार कैसे डालने चाहिए। बच्चे मानते नहीं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पेरेंट की जो दिक्कतें हैं, दिक्कतों का सॉल्यूशन उस किताब में है। हाँ, वो किताब यहाँ प्रभावना के रूप में लगा दिया ना। हाँ, काउंटर के ऊपर और ध्वजा चढ़ाने के बाद में जब जाओगे तब लेके जाने का है, अच्छे नहीं ध्वजा के बाद में। और उसके ऊपर ऑनलाइन एग्जाम भगवान महावीर के कल्याणक के दिन 26 अप्रैल को डिजिटल एग्जाम है। उस एग्जाम का भी पता आपको अपने मोबाइल में लग जाएगा। जिसके पास किताब होगी वो एग्जाम दे पाएगा, जिसके पास किताब नहीं होगी वो 75 की उम्र हुई, 75 में प्रवेश की 75 की उम्र हुई, इसलिए 75 विनर्स को एग्जाम के कारण चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। चांदी बढ़ रही है ना अभी चांदी की कीमत बढ़ रही है, तो चांदी के सिक्के दिए जाएंगे जो एग्जाम में विनर होगा 75 विनर्स को।
ये आगे की मैगजीन, हाँ मैगजीन के बारे में अब मैं क्या बोलूँ, मेरी लिखी हुई ऐसा इसलिए नहीं, ये जो मैगजीन है, ये मैगजीन 16 स्टेट में जाती है, कितने स्टेट में जाती है, 16 स्टेट में जाती है, और अब अब्रॉड जा रही है, अमेरिका, बेल्जियम, मलेशिया, जापान और यूरोप की कंट्रियों में आज जा रही है। मान लो कोई मुझे पूछे कि साहब मोबाइल का सॉल्यूशन क्या है, मोबाइल की लत छूट नहीं रही है, तो मैंने किसी को बोला कि ये मैगजीन पढ़ो, चौपड़ी सोपड़ी सोपड़ी, तो मगर ये सोपड़ी वाले लोग आज इस मैगजीन को मंगवा कर पढ़ रहे हैं, तो आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसा क्या लिखा है। तो 2 साल पहले 3 साल पहले चांदी और सोने में जो भाव अभी बढ़ रहे हैं वो लिख दिया था हमने 3 साल पहले। कई सारे लोगों को आज कैंसर का, शुगर का प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसके सॉल्यूशन हमने इसके अंदर और इसके रीजन, कारण सब लिख दिए थे। आने वाले 26 से 30 में क्या होने वाला है भी लिखा जा चुका है इसके अंदर। गुरुजी का है, यह है पावन भूमि, अलग अलग शिव विभूतियों का परिचय आता है इसके अंदर, प्रश्नों के उत्तर आते हैं, धर्म का मर्म आता है, हास्य में जैसे जोक्स के ऊपर से ज्ञान का इशारा, पजल के ऊपर से, तो बहुत सारी चीजें एक के अंदर आती है, हर महीने निकलती है ऐसी मैगजीन। जिस किसी को लाभ लेना है, कोई किसी को प्रेरणा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ इसको लाभ लेना है। तो यहाँ पर एक लाभार्थी तो अपनी कर ही रहा है, हम 3 सेट लेकर आए, 3 सेट आप लोगों को कर रहा है। वो एक लाभार्थी तीनों का अपने परिवार को बुलाकर तीनों का ओपनिंग वो करेगा, साधु भगत को साधु भगत को गिराएगा, बाद में उनके मैगजीन में हम हस्ताक्षर करके उनको दे देंगे, वो अपने घर पे ले जाएंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। आगे की स्तुति है वो एक साथ इसी राग में, इसी लय के अंदर बोलेंगे। अंग्रेचना हो गए ना, सब साथ में अभी आधी हुई है, तो सब लोग एक साथ में बोलकर इसको पूर्ण करेंगे।
एक मिनिट साहेब रे आती आती गाओ आप साहेब गावे रे आती आती गाओ आप दो स्पीकर एक साथ चल रहा है, एक में एफएफ में चल रहा है, एक में नॉर्मल, एक में 2x पे चल रहा है, एक में 1x पे चल रहा है। इसलिए अभी देखो आप हम पर ध्यान रखो, हम बुला रहे हैं और साथ में यहाँ पर अक्षर वगैरह करते जाओ। यहाँ तो ये 3x चल रहा है या 2x चल रहा है या 1x, सारी क्रिया पूरी हो गई।
जबरदस्त चल रहा है। चलो मेहनत कर कोई बात नहीं है। चलो कौन सा नंबर की एक है सुनिए आप, ये ट्यून बदलना है आपको, तो ट्यून 22 भी आई ना, यहाँ सिद्ध शिला बनानी है। तो सिद्ध शिला यानी शिव, शिव यानी शिव रंजनी, शिव को जो रंजन करता है, शिव यानी बॉक्स, शिव यानी सिद्ध, सिद्ध शिला शिव रंजनी राग में गाते हैं। मोक्षमा बेसी सफलमा विश्वने જોયા કરે તારા વિના મુજ રાખડી તો રાત દિન રોયા કરે હું આને પૂછું સે કસી મારા સુધી પહોંચવા સંસારનો રાગી છું તું તારા હાથે દેખાવા સહારનો આનંદ રે સંસારીઓનો માર્ગ છે આનંદનો આહાર રે તો સાધનાનો માર્ગ છે નૈવેદ્ય પૂછું તને તું સાધના દેજે મને જે સ્થાન પર તું બેઠો છે એ સ્થાન પર લેજે મને નિષ્ફળ બનું છું સાધનામાં તું પ્રભુ આ જાણે છે સાચી સફળતા સાધનાની મોક્ષમાં તું માને છે સંસારની સામગ્રીઓને ઝંખના ટાળો પ્રભુ બસ મોક્ષ ફલને પામવાની કોઈ વાલો પ્રભુ હું દ્રવ્ય પૂજામાં મનોહર દ્રવ્યનું અર્પણ કરું હું ભાવ પૂજામાં અનર્ગલ ભાવ સંવેદન કરું સૂત્રો મધુરા ઉચ્ચરુને અર્થનું ચિંતન કરું સ્તવના સ્તુતિ ગાવું અને તુજ નામ સંકીર્તન કરું બે હાથમાં લઈ થાળ મારા નાથની કરું આરતી આ પાંચ જ્યોતિ પાંચ જ્ઞાનની શક્તિ ઉજ્જવલ ભારતી આ પાંચ ઇન્દ્રિયને પવિત્ર બનાવજે કરુણા કરી હું સાચો જૈન બનું જીવનમાં પ્રગટાવીને હું કામના એક જ ધરું જન્મો જન્મ હું તાહરી આરાધના આમ જ કરું શ્રદ્ધા તની આ જ્યોત મારી કદીએ ઝાંખી નહીં પડે ભક્તિ મને ના આવડે બસ પ્રેમ કરતા આવડે અખંડિત વરે તુજ દરબારમાં તારું સ્મરણ ક્યારે અથાતું નહીં પડે સંસારમાં બે હાથમાં અક્ષત લઈને નાથ કરું વધામના છેલ્લી
भगवंत तू जयवंत छे जयवंत छे जयवंत छे भगवंत तू जयवंत छे जयवंत छे जयवंत छे भगवंत तू जयवंत छे जयवंत अभी यहाँ से मंदिर जी में ना ध्वजा पूजा बाकी हाँ सर और ध्वजा पूजा करके तुरंत ध्वजा चढ़ा के फिर वापस यहाँ शांति सुनने के लिए आएंगे। तब तक भगवान को तब तक बाय बाय टाटा।